जो बाप बेटा को मारा, ये बहुत हाँ, जो है रोज सिमरा ही जाते थे काम करने के लिए। और वहाँ ठोकर नहीं लगा, वहाँ पर हथौड़ी भी बरामद किया मार करके उसको मार लिया गया। ससुर से बहू को प्यार था, ये सच्चाई है। उसको मार देगा, वो अपना वो बहू बना लेगा। हाँ, ऐसा कहानी बन कौन पापा जब तक उसको मर्डर नहीं कीजिएगा तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे। ये पहले अगर पत्नी के पास जाने से अगर रोक दिया जाए तो वो पागल की तरह करेगा। इसका जो प्रेम प्रसंग का चक्कर चल रहा था, ये सच्चाई है जी, सच्चाई। हथौड़ी पीछे में मारा, गिर गया, उसके बाद 3-4 हथौड़ी मारा, मर गया। इसी के साथ रहेंगे, रहने दीजिए, हम अभी अब आपका साथ कोई नहीं देगा तो आपका क्या होगा? हथौड़ी से उसको मारा गया था। लोग का जो 2 साल से चक्कर चल रहा है, जो बात है बच्चा पर रखते थे, इसीलिए इतना नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं सुपौल जिला का एक ऐसा गांव में जहां पर ऐसा घटना हुआ है जो आप लोग को झकझोर करके रख देगा। अगर आप लोग इसको सुन लीजिएगा तो इस घटना को आप लोग पूरा सुनिएगा। यहाँ पर एक ससुर जो है बहू के प्यार में अपने बेटे को ही मार दिया है। तो चलिए हम उसके आंगन तक जाते हैं और उनसे ही जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो चलिए अभी हम लोग इनके आंगन पहुंचे हैं, तो हम जानने का कोशिश करते हैं क्या क्या हुआ था। क्या ये उसका पत्नी है ओ, उसका पत्नी है। तो देखिए ये जो है मृतक का पत्नी है। क्या कुछ हुआ था हम इनसे जानकारी लेते हैं। कैसे कैसे हुआ था थोड़ा बताइएगा। परसों सुबह में यहाँ से मार्केट गए, मार्केट में थोड़ा काम आवाज कर दे रहे बोलिएगा। थे। सुबह में सब रोज सिमराही में काम कर रहे थे। सुबह जाते थे, उधर से 8 बजे लौट कर यहाँ फिर आते थे। आपका पति जो है रोज सिमरा ही जाते थे काम करने के लिए। हाँ। और वहाँ से जो है रोज आते थे ना। हाँ। वहीं आ रहे थे तभी उसका मौत हो गया। बोलियो ना। कोई बोलता है मार करके उसको मौत लिया गया है, कोई बोलता है स्पोक मर्डर हो गया है। आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं ये बताइए। कोई नहीं कुछ बोलिएगा, इसको बोलने दीजिए। यही दुआ जानते हैं। कोई बोलता है मारे हैं उसको, कोई बोलता है नहीं स्पोक मर्डर किए हैं। खबर चल रहा है, हम लोग को जो जानकारी मिला है कि मतलब ससुर से बहू को प्यार था, ये सच्चाई है? नहीं, 2 साल से कमा करके घर में कुछ रुपया नहीं दिए थे। कौन? मेरा पति। हाँ। तो इसीलिए हम बोले उसको हम रखेंगे। पापा बोले जा कमा करके इस घर में नहीं देगा तो नहीं रहने देंगे उसको। ओ पापा बोले घर में नहीं रहने देंगे। तो फिर जो है आपका जो पति है, तो ऐसा थोड़े है कि वो पत्नी के पास नहीं आ सकती है या कुछ भी? नहीं आने देते थे कौन? पापा। तो इस पर आप जो है जब पापा आपका पति को आपके पास आने के लिए नहीं देते थे तो आप इस पर कभी? घर में आज कमा कर लेके आते तो हम आज रहने देंगे, नहीं कमा कर लाते तो नहीं रहने देंगे, सब बोल रहे थे। कौन ये बात बोलते थे? पापा बोलते थे। और पापा बोलते थे कि ये कमा के लाएगा तो जो है इसको आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। हाँ। तो फिर इस पर आप जो है आवाज उठाए, किसी को बताए थे ये बात? नहीं उठाया आवाज, यही भूल कर दिए। ये आवाज जब उठाते तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। क्या आप उस पति से आप खुश नहीं थे क्या? हम खुश थे। कमा करके जब से शादी किए ना, कमा करके पाले, दारू पीते थे ना, कुछ कमा करके देते थे, कुछ नहीं देते थे कमा करके। कुछ कमा करके नहीं? नहीं तो क्या उसका जो डेट किए हैं उसका क्या नाम है? कृष्ण कुमार यादव। कृष्ण कुमार जी। ऐसा तो नहीं कि उसका कहीं और किसी लड़की से तो चक्कर नहीं था? नहीं, चक्कर नहीं था। अच्छा यही चीज हमको पूछने दीजिए। दादी आप लोग से भी बात करेंगे। उसका दिमाग है ना, उतना टैलेंट नहीं था। कमा करके उसको जो ही बोलता है वही करता था। कमाते थे, दारू भांग ज्यादा पीते थे। तो उसको तो आप अगर होशियार थे तो उसको आप सही कर सकते थे। आप वो दारू भांग पीते थे तो आप उसको सही कर सकते थे। आपका पति था, आपका जो अधिकार था उसको सही से रखना। कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे उसका आपको अधिकार था।
हाँ यदि बात नहीं मानते थे, कतनों भी कहते थे ना तब भी पीते थे दारू। पहले 2 साल से पहले शादी में आया, 14 महीना भी बाहर से 1 रुपया लेकर नहीं आया। फिर तकर बाद बाहर गया तो 9 महीना में आया बाहर से, 1 रुपया घर पे नहीं दिया। तकर बाद 5-6 महीना से काम कर रहे थे सिमराही में। तो वो क्या करते थे? सिमराही में काम करते थे, रुपया नहीं देते थे? नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दे दिए। आपको ये बात लगता है कि कोई लड़का को अगर उसका परिवार वालों से हो या आपसे हो या किसी से हो, उसको अगर पत्नी के पास जाने से अगर रोक दिया जाए तो वो पागल की तरह करेगा कि नहीं करेगा? नहीं रोके थे। अच्छा ठीक है, हम ड्यूटी भी करती है, क्या ये ड्यूटी भी में भी जाती है। कौन ड्यूटी करती है? एकल अभियान में क्या होता है एकल अभियान? बच्चे सब एकल पढ़ाने अभियान 14 साल के बच्चा, 4 साल का बच्चा ले करके 10 साल के बच्चा सब बोलते हैं पढ़ाने के लिए। तो एकल अभियान ये सरकारी नहीं, थोड़ा आवाज देख बोलिएगा। हाँ, एकल अभियान अभी सरकारी नहीं है, अभी प्राइवेट है। इसमें बोल रहा उसमें तो आपको पहले रुपया भी लगा होगा, 20,000 या 8,000? नहीं, महीना में 1,000 रुपया देते हैं। उसमें पहले 9 से देते थे, अब 1,000 देते थे। चलिए कि कोई भी काम करते हैं तो कमाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये बात जो अभी खबर चल रहा है ये सही है? कौन? ये जिस कारण से आपका पति जो गया है, हाँ, आत्महत्या हुआ है? आत्महत्या नहीं हुआ, मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? मर्डर किया गया है तब ना मर्डर हुआ है, बड़े मर्डर हुआ है। अच्छा बैठिए आप भी। तो मर्डर किया गया है, यही ना? तो अब सोचिए, तो ये बात सही है कि मतलब ये घटना के बारे में जो पता चल रहा है कि इस बहू को ससुर से चक्कर है? चक्कर पापे सब कुछ करते थे। क्या? पापे जैसे बाल बच्चा 2 ठो छोटे छोटे है, कमा करके खिलाते थे। नहीं, ये बात तो समझ सही नहीं है, थे। ये बात सही आपका कहना कि पापा इसीलिए सब बोल रहे थे कमा कर खिलाते थे, जो उन्हें कमा कर दे रहे हैं, इसीलिए सब उड़ा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आपका सास है या नहीं? हाँ वो है, सास कमा करके जो खिलाते हैं ना, इसीलिए अफवाह उड़ा दिए। तो हाँ, इसलिए तो हम किसी से अभी बात किए हैं, पहले आप ही से बात किए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं ये सही है या नहीं है, ये सही बताइए आप। अगर कोई अफवाह उड़ाएगा तो ये सही बात नहीं है, किसी का अफवाह नहीं उड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो आप बताइए सही। अफवाह उड़ा रहे हैं सब। अफवाह उड़ा रहे हैं, हाँ। आपको कितना बाल बच्चा है? 2 ठो है। क्या क्या नाम है? अमन, अभिषेक। अमन और अभिषेक। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपका? 2017 में। 2017 में। यहाँ से कितना दूर है आपका मायके? राघोपुर बगल में 3 किलोमीटर है। वो नजदीक में ही है। बोल कर हम यहाँ पे 2 महीना से नहीं थे। यहाँ मेला हुआ ना बृहस्पति को, यहाँ पे आए थे। आए सब कुछ यहीं पे रहते थे, वो भी रहते थे, कमा करके तो नहीं दिए। फिर हम बोले से हम इसी के साथ रहेंगे, रहने दीजिए, हम अब भिन्न कर दीजिएगा तो हम भिन्न में रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? पति के साथ। आप पति के साथ भी नहीं रहते थे इससे पहले? नहीं, रहने ही नहीं देते थे घर पे नहीं थे। 5 महीना से इधरे उधरे रहते थे, घर पे नहीं। आपको? गाँव में था। हाँ, गाँव में था। नहीं उससे बात करने के लिए देते थे, नहीं यहाँ पे आने देते थे। कौन? पापा। पापा जो आपका ससुर जी है? हाँ, यही ना? हाँ, कमा करके लाएगा तो हम रहने देंगे इस घर में, नहीं लाएगा तो नहीं। और ससुर का क्या नाम है? हरि नारायण यादव। उसको लगता है कि अगर उसका एक बेटा नालायक निकल जाए तो वो क्या करेगा, वो बहू के पास आने के लिए नहीं देगा। वो कैसा ससुर है, कैसा पिता है, उसके बारे में आप कभी अपना पति का ख्याल किए हैं? हम किए, हम रहेंगे उसी के साथ, रहने दीजिए। इस आपको बोलने का क्या जरूरी है कि हम उसी के साथ रहेंगे? आपको तो आपका पिताजी अगर शादी किया है तो क्या उससे नहीं किया, आपका पति से ना शादी किया है, तो फिर आप? तो हम बोले रहने दीजिए, यहीं पे कमा कर लाएगा, घर में रहेगा तब न कमा कर लाएगा। नहीं, जब तक नहीं कमा कर लाएगा तब तक हम घर में नहीं रहने देंगे। कहीं न कहीं आपका बात से तो ये बात सच निकल रहा है।
क्या कि ये बात जो है, अगर आप ससुर का बात सुनते हैं, अगर आपका पति बोल रहे हैं दिमाग से कम है, कमाते नहीं हैं, तो ससुर जी दोनों को, आपका जो अभी क्या क्या भाई है ये आपका पति? 2 भाई। 2 भाई। बोले वो कमा करके खिलाते हैं ना पत्नी को, तो वो खिलेगा तो रहेगा इस घर में, नहीं खिलेगा तो नहीं रहेगा इस घर में। कमा कर नहीं खिलाते हैं इसीलिए न रहने देते हैं, सब बोल रहे थे। ये बात तो सही है कि कमा के हम उसका बात सुने थे, इसीलिए कमा करके खिलाते थे पापा, दोनों बाल बच्चा को रखते थे, इसीलिए इतना बात सुने थे। नहीं कमा करके ससुर नहीं खिलाते तो हम नहीं रहा। अब आप अपने बारे में सोच सकते हैं अब क्या होगा आपका? सबका बात आपको सुनना है, ससुर का बात क्यों नहीं सुनिएगा, लेकिन पति का भी बात क्यों नहीं सुनिएगा? पति का बात सुनना चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए। अगर मान के चलिए वो लड़का जो आपको अगर कमा के नहीं देता था तो उसका भी कुछ रीजन होगा। दारू पहले पीते थे ना, सब कमा करके बोले वहाँ पे काम करते थे जहाँ पे, वहाँ से फ़ोन करते हैं 500 रुपया रोज़ कमाते हैं, 1000 रुपया खाते हैं, तो इसके पास पैसा कहाँ रहेगा, कहाँ से रहेगा इसके पास पैसा, सब बोल रहे थे। और इसके पास पैसा कहाँ से रहेगा? अब मान के चलिए कि आज ऐसा घटना हो गया है, अब आपका साथ कोई नहीं देगा तो आपका क्या होगा? यही नहीं आप बताइए, आपका पति को या तो मारा गया है या एक्सीडेंट हुआ। हम लोग को पता है कि एक्सीडेंट का जो है बहाना दिया गया था, क्या हुआ है ये आपको मालूम है? आपको सारा कुछ मालूम होगा। मालूम तो यही 2 बात है, कोई बोल रहा है कि मारे है उसको, कोई बोल रहा है एक्सीडेंट कर गया है, यही दोनों बात है। और आपको रियल मालूम नहीं है क्या हुआ? यही अभी तो बोल रहा था मारे है, यही लोग बोलेगा, हम तो आँख से नहीं देखे, जो लोग बोलेगा वही न सुनेंगे, हम नहीं गए वहाँ पे थे। ये कब का घटना है? कल 7:30 बजे का कल घटना। नहीं, कल नहीं, शनिवार का घटना है, ये 7 तारीख का घटना है। हाँ। 7:30 बजे का। 7:30 बजे यही घटना है। तो देखिए, हम जानने का कोशिश करते हैं, यहाँ का और भी इनके परिवार का आदमी है। देखिए, ऐसा घटना के बारे में क्या आप लोग बोलिएगा। अच्छा, क्या हुआ था, आप थोड़ा बता सकती है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम पूरा डिटेल एक ठो अलग से बना लेंगे, लेकिन आप बताइए ना क्या कुछ हुआ था। हम अच्छा, ठीक है, जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा। सर, क्या हुआ था, थोड़ा सा जानकारी। इधर पहले गया ना इधर से, तो बोला कि ठोकर लगा, लेकिन वो ठोकर नहीं लगा, ठोकर नहीं लगा। वहाँ पर हथौड़ी भी बरामद किया गया था, हथौड़ी से उसको मारा गया था। वो 2 हथौड़ी पीछे में मारा, उसके बाद बाइक पे सवार था दोनों, 2 हथौड़ी पीछे में मारा, गिर गया, उसके बाद 3-4 हथौड़ी मारा, मर गया वो। कौन मारा था ये? हरिनारायण यादव। हरिनारायण यादव, वो पिताजी जो है? जो पिताजी है। अच्छा, ये बात सही है कि इसका जो प्रेम प्रसंग का चक्कर चल रहा था, ये सच्चाई है? जी, सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो सच्चाई देखिए, अभी हम जो है उनसे बात करने का कोशिश किए, वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को वो इस बात से निकलना चाहते हैं कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आप लोग को देख के मालूम चला होगा कि जिसका पति का मौत हो जाए तो आप महिला को तो अभी देखबे किए हैं कि लग नहीं रहा था कि उसको कोई फर्क है। क्योंकि अगर किसी का बेटा अगर नालायक निकल जाए ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो बेटा ही उसका ही बेटा था, वो नालायक नहीं था। अगर कहा जाता है कि अगर शादी कर दिए हैं और उस बहू के पास अगर आप 2 साल तक किसी को जाने के लिए नहीं दीजिएगा तो वो पागल की तरह करेगा ही, ऐसा ये मानना स्वाभाविक है। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं। देखिए, इन लोग का जो 2 साल से चक्कर चल रहा है, जो बात है, ये बहुत विवाद छिड़ा हुआ था, जो घर में इससे पहले पंचायती भी बैठाया गया था। तो ये बोल रहा था जब तक उसको मर्डर नहीं कीजिएगा तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे, ये पहले बोल रहा था। कौन? ये महिला बोल रहा था, पत्नी बोल रहा था। अच्छा, देखिए, क्या ये बात भी सही है कि आप ये बात बोल रही थी कि जब तक इसका मर्डर नहीं कीजिएगा? ये बात सही नहीं है। वो हमको मार करके गए नहीं यहाँ से,
तो हम ये बात नहीं बोले उसका मर्डर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं खाएंगे, ये बात हम नहीं बोले। सब कोई अफवाह झूठ बोल रहा है। तो देखिए कहीं न कहीं ये जांच का विषय है, अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पिता को, और किसी पत्नी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ये बोल रही है कि हम ऐसा नहीं बोले हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ का जो भी हमारे जो ग्रामीण है और आप लोग जो देख रहे हैं इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को विशेष जानकारी हम दूसरा वीडियो में देते हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज, यहाँ पर हम सुपौल से कुंदन जी के साथ न्याय दिलाइए, कुंदन जी के न्याय चाहिए, आप न्याय दिलाइए तो आपका बहुत परिचित होगा, ये समझेंगे कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, आपका नाम चलेगा सर। न्याय दिलाइए जरूर बस। जरूर, न्याय इसलिए चाहते हैं। इसलिए बहुत दूर से आए हैं। जी सर, न्याय चाहिए, नहीं तो एक ऐसा ये बन के रह जाएगा पूरे बिहार में, जो बाप बेटा को मारा, ये बहुत हाँ कहानी बन जाएगा ये। वो शादी करके लेके आएगा उसको मार देगा, वो अपना वो बहू बना लेगा। हाँ ऐसा कहानी तो बन जाएगा। देखिए बस इसको हम यही खत्म करते हैं। और अब भाई सब का बात को आप लोग सुन ही लिए हैं कि न्याय चाहिए। अगर ऐसा बिहार में होते रहे कि बेटा का शादी कर ले और पिता अपना बना ले तो पागल की तरह करेगा ही। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसके बारे में आप लोग क्या बताते हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज।